सबको मेरा प्रणाम। मैं रामकृष्ण KS सुलिया के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में हिंदी सहायक प्राध्यापक के रूप में कर्तव्यरत हूँ। आज मैं सूरदास का पद पढ़ाना चाहता हूँ। जब हम सूरदास का नाम लेते हैं तो हिंदी साहित्य याद आता है। हिंदी साहित्य में भी भक्ति काल याद आता है। भक्ति काल को दो भागों में विभाजित किया है, सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के दो विभाग है, उसमें राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास एक महान कवि है और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास का नाम हम आदर के साथ लेते हैं। सूरदास के बारे में कहा गया है कि सूर सूर तुलसी थसी उडगन केशवदास। सूरदास सूर्य के समान है तो तुलसीदास चांद के समान है। इससे हमें पता चलता है कि सूरदास का महत्व हिंदी साहित्य में कितना है। अब हम सूरदास के जन्म के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में और उनके द्वारा लिखित एक पद समझने का प्रयास करेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी को रुनकता नामक गांव में हुआ, जो मथुरा के पास स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, और उनका मरण 1583 ईस्वी को हुआ। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। उन्होंने सूरदास को जो पुष्टि मार्ग है उसमें सम्मिलित किया और दीक्षित कर दिया, और उसके बाद उनसे कृष्ण से संबंधित सख्य भक्ति जो है, सख्य हो और वात्सल्य रस हो या माधुर्य भक्ति, इससे संबंधित गीत लिखने के लिए कहा। उससे पहले सूरदास दास्य भक्ति के पद लिखते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में दास्य भक्ति की रचना करना छोड़कर वे सख्य भक्ति, कृष्ण को एक सखा मानने के लिए मानकर वे रचना करने लगे। यहाँ सूरदास जो पद लिखे हैं उनके 3 ग्रंथ हैं। पहला है सूरसागर। सूरसागर इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है, कहते हैं कि उसमें 1.25 लाख पद थे, 1.25 लाख पद थे। और लेकिन आजकल हमारे लिए 8 से 10 हज़ार पद ही मिल पाए हैं। और उनके और भी 2 काव्य है, सूर सारावली और साहित्य लहरी, और उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण सूर सागर ही है। उसमें भी एक प्रसंग आता है जो भागवत पर आधारित है, भ्रमर गीत सार। उसे तो हिंदी साहित्य में एक ऐसा महान काव्य बना है कि उसे कोई भूल नहीं सकता। आज जो पद मैंने लिया है उसे पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को भावे। परम गंग को छांडी पियासो दुर्मति खूप कनावे। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दहावे। यह जो पद है यह ब्रज भाषा में है। सूरदास की सभी रचनाएं ब्रज भाषा में है। पहले वह बोली थी, भाषा का रूप इनकी रचना के कारण ही वह पाई है। यहाँ मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास इस पद में क्या बताने का प्रयत्न करते हैं? वे बताना चाहते हैं कि कृष्ण ही हमारे लिए जो आदर्श है और वे ही हमारे लिए शरण देने वाले हैं। कृष्ण की शरण में जाने पर हमें और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं, मोक्ष हमें कृष्ण की शरण में मिलता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। वे कहते हैं मेरा मन और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। अनंत अन्यत्र, दूसरी जगह और कहाँ सुख प्राप्त कर सकता है। सुख पावे पावे पाना, मेरा मन और कहीं सुख नहीं पा सकता, क्योंकि कृष्ण को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सुख प्रदान करने वाला कृष्ण ही है।
जैसे उड़ी जहाज को पंछी, वे दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार के माध्यम से बताते हैं। जैसे जहाज पर बैठा हुआ पक्षी उड़कर जाता है, जहां जहां कृष्ण का प्रतीक है, उड़कर जाकर वह वापस उसी जहाज पर आकर बैठता है, क्योंकि उसे कोई दूसरी शरण नहीं मिल सकती, क्योंकि हर एक जीव के लिए शरण देने वाले हैं भगवान कृष्ण। जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। भगवान को छोड़कर दूर जाने के बाद वापस भगवान के पास ही आना पड़ता है, क्योंकि हमें शरण देने वाले हैं भगवान कृष्ण। कमल नयन को छांडी, कमल नयन कृष्ण के लिए कहते हैं। कमल नयन कृष्ण को छोड़कर, ऐसे महात्मा को छोड़कर, छांडी का मतलब छोड़कर, और देव को भावे। सूरदास हमसे पूछते हैं, कृष्ण ऐसे महात्मा है, ऐसे महात्मा को छोड़कर कोई दूसरा भगवान अच्छा लगता है हमें? भावे, भावे का मतलब अच्छा लगना। क्या हमें एक दूसरा भगवान अच्छा लगता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कृष्ण ही हमारे लिए प्यारे हैं। कृष्ण को छोड़कर कोई दूसरा भगवान हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण के पास ही हमें सब कुछ मिलता है। एक कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, उनके आराधक है, इसलिए कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। परम गंग को छांडी, वे और एक उदाहरण देते हैं। प्यासा आदमी पानी पीने के लिए गंगा नदी के सामने खड़ा है, लेकिन आगे जो पानी दिख रहा है निर्मल जल, उसे ना पीकर अगर वह कुआं खोदने लगे तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि पानी सामने खड़ा है। कृष्ण हमारे लिए इतनी आसानी से मिल रहा है। ऐसे भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान को पाने के लिए कठिन मार्ग अपनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जप करने की, ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। कृष्ण को एक दोस्त के रूप में आप पा सकते हैं। ऐसो छांडी पियासो, जो प्यासा होता है अगर कूप खोदने लगे तो, कुआं खोदने लगे तो वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। जिहि मधुकर अम्बुज रस, और एक उदाहरण देते हैं। जो मधुकर भ्रमर कमल के फूल का मकरंद चूसता है, वह करील फल भावे। क्या उसे करील, जो कांटेदार एक पेड़ होता है, उसमें फल तो निकलते हैं, फूल नहीं निकलते, और कांटे ही कांटे होते हैं, ऐसे फल को चूसने का मन रखता है? कभी नहीं, क्योंकि उसे कमल के फूल के मकरंद से भी अच्छी चीज़ उसे दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वह उसे छोड़कर कहीं दूर नहीं जाता। वह करील का फल अच्छा नहीं, उसके लिए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कृष्ण ही हमारे लिए अच्छा लगता है। उसे छोड़कर कोई दूसरे देव हमें अच्छे नहीं लगते। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास कहते हैं, कोई हमसे पूछते हैं, देखिए कोई कामधेनु को, कामधेनु हमारे पास है। कामधेनु का मतलब देवताओं की गाय। जो भी कामनाएं हमारे मन में है, सारी कामनाएं पूरी करने की शक्ति उस गाय में है। ऐसी कामधेनु को छोड़कर कोई छेरी दो कौन दुहावे। छेरी बकरी, बकरी का अर्थ मैंने दिया है, बकरी का दूध दुहने कोई जाता है? नहीं ना। वैसे ही कृष्ण के पास ही हमारे लिए सब कुछ मिलने वाला है, हमें मोक्ष प्राप्त होता है, तो उसे छोड़कर कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार सूरदास इस पद में कृष्ण का गुणगान किया है। छात्रों, आज जो पद मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, और एक पीपीटी भी है, और अन्य सामग्रियाँ उससे संबंधित जो आपके लिए पढ़ने के लिए आपको मदद करेंगी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबको मेरा धन्यवाद।